न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। इनको बचपन से ही बांसुरी बजाने की लगन थी। ग्वाले रोजाना गायें चराने जाते थे। श्री कृष्ण इनके बीच बांसुरी बजाते रहते थे। उनकी बांसुरी की आवाज सुरीली और मधुर होती थी कि जो भी सुनता था वह मुग्ध हो जाता था। श्री कृष्ण के युवा अवस्था तक के पहुँचते पहुँचते बांसुरी की आवाज जादू का काम करने लगी थी। जो भी आवाज सुनता था वह बांसुरी की ओर इस तरह खींचता चला आता था जैसे कोई वस्तु चंबुक की ओर खींची चली आती है। ग्वाले की तरह गयातिया भी बांसुरी सुनने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचती थी। शुरू शुरू में याति घंटों 2 घंटे बांसुरी सुनकर पी जाती थी। धीरे धीरे ग्वालिनों बांसुरी सुनने से अधिक समय बिताने लगी और घर के कामकाज के लिए समय कम रहने लगा। कुछ ग्वालिनों ने ऐसी भी होती थी जो पढ़ के अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बांसुरी सुनने श्री कृष्ण के पास चली जाती थी। श्री कृष्ण पागल की तरह अपनी बांसुरी बजाने में डूबे रहते। तमाम लड़कियां और ग्वालिनें उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन श्री कृष्ण थे कि अपनी बांसुरी बजाने से ये रहते। लोग उन्हें पागल भी कहने लगे थे। कभी कभी बांसुरी की आवाज रात के सन्नाटे की चीरती हुई दूर दूर गांवों तक जा पहुंचती थी। ग्वालों और ग्वालिनों पर बांसुरी का एक जादू सा प्रभाव होता और वे बांसुरी सुनने के लिए अपने अपने पर से निकल पड़ते थे। गांवों में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। जब घर का कामकाज छोड़कर ग्वालिने श्री कृष्ण के पास चली जाती तो घर का बचा हुआ काम घर के वृद्ध लोगों को करना पड़ता। उनके छोटे छोटे शिशुओं को भी देखभाल करनी पड़ती। फिर लोकलाज का सवाल भी उठ खड़ा हुआ था। गांव की युवा लड़कियां और बहुत लोकलाज त्याग कर श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने पहुंच जाती थी। जब श्री कृष्ण से कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं तो अपनी बांसुरी बजाने में डूबा रहता हूँ। मैं किसी को बुलाने तो जाता नहीं। आप अपने अपने परिवार वालों को समझाइए कि वे मेरे घर न आए। बहू बेटियों न तो घर वालों की बात मानती थी और न किसी बाहर वालों को उन्हें डर था। अब तो एक ही रास्ता रह गया था कि श्री कृष्ण की बांसुरी बजाना बंद करे। गांव के मुखिया, जमींदार आदि सभी परेशान थे। उन्होंने नंद बाबा को समझाया। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। गांव के खास लोग उस क्षेत्र के राजा के पास गए और उनके सामने यह समस्या रखी। सबकी बातें सुनकर राजा ने अपने कायदे की आज्ञा दी कि मेरे राज्य में जितने भी बांस के पेड़ हैं, झुरमुट हैं, उनके काट दिया जाए और उनमें आग लगा दी जाए। दूसरे दिन सब बांसों के झुरमुट काटकर उनमें आग लगा दी गई। उसी दिन रात के समय श्री कृष्ण की बांसुरी उठाकर नष्ट कर दी गई। तब लोगों ने कहा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज एक नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।